हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कितने तरीकों से दिखाया जा सकता है। तो कुल 5 तरीके होते हैं जो बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो दो त्रिभुज बनाता हूं। यहां पर एक त्रिभुज ए बी सी और यहां पर एक त्रिभुज पी क्यू आर। क्या लिखा है? साइड। तो ये साइड एंगल साइड। इस त्रिभुज में देखो साइड एंगल साइड। अगर इस त्रिभुज की ये भुजा 7 सेंटीमीटर और इसी के संगत इस त्रिभुज में ये भुजा 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में अगर ये कोण 40 अंश का है और इस त्रिभुज में ये कोण 40 अंश का है और ये भुजा 6 सेंटीमीटर इस त्रिभुज में और इसी के संगत इस त्रिभुज में ये भुजा 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा और इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। यहां पर लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर और यहां पर लिखता हूं मैं। देखो इस त्रिभुज में ए बी कितना है? 7 सेंटीमीटर और इसी के संगत इस त्रिभुज में पी क्यू 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखूंगा ए बी बराबर पी क्यू और यहां पर लिखूंगा संगत भुजा। संगत भुजा बराबर है इस त्रिभुज में ये कोण और इसी कोण के संगत इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है। तो इस त्रिभुज का ये कोण लिखो, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर और यहां पर लिख दो संगत कोण। इस त्रिभुज का बीसी भुजा और इसी के संगत इस त्रिभुज में क्यू आर भुजा बराबर है। तो यहां पर लिखूंगा बीसी बराबर क्यू आर। बीसी बराबर क्यू आर क्यों? कारण यहां पर लिखो। तो कारण है संगत भुजा। नीचे लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर क्राइटेरिया लिखो कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो क्राइटेरिया है एस ए एस। इस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड ऐसे दिखता है। देख लो ऐसे दिखता है। ऐसे दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण ऐसे दिखता है। मिटाता हूं, आगे बताता हूं आपको। दूसरा देखो एंगल साइड एंगल। दो त्रिभुज बनाओ। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर
और दूसरा त्रिभुज DMC। अब देखो, एंगल साइड एंगल, तो एंगल, ये साइड और ये एंगल, इस त्रिभुज में एंगल, ये साइड और ये एंगल अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोण 50 अंश हो तो इसी कोण के संगत इस त्रिभुज में अगर ये कोण 50 अंश हो, अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर हो और इसी के संगत इस त्रिभुज में अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर हो और ये कोण 40 अंश का हो और इसी के संगत उस त्रिभुज में अगर ये कोण 40 अंश का हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगल साइड एंगल। देख लो, एंगल साइड एंगल दो त्रिभुजों में ऐसे दिखता है। हल करता हूं इसको। त्रिभुज PQR तथा यहां पर लिखो त्रिभुज DMC में इस कोण को लिखो कोण PQR। इस कोण के संगत इस त्रिभुज में क्या है, DMC बराबर कोण DMC। कारण लिखो, यहां पर लिख दो कि संगत कोण बराबर है, कोण बराबर है, कोण भी लिख सकते हो। अब यहां पर देखो, इस भुजा को लिखो QR बराबर MC। तो इस त्रिभुज की इस भुजा के संगत ये भुजा है, कारण यहां पर लिख दो संगत भुजा, संगत भुजा बराबर है, ये कोण लिखो तो QRP। तो तुम लिखो कोण QRP बराबर है कोण MCD। रीजन लिखो तो यहां पर लिख दोगे संगत कोण बराबर है। यहां पर लिखोगे इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज DMC। क्राइटेरिया लिख दो, किस क्राइटेरिया से, ASA से। तो ASA से देख लो, ये भी हो गया, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, मिटाता हूं इसको। तीसरा देखते हैं, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड और साइड, दो त्रिभुज बनाओ। ABC, एक ये त्रिभुज, एक और त्रिभुज बनाओ। DMQ। इस त्रिभुज में इस भुजा के संगत, इस त्रिभुज में ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज में अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इस भुजा के संगत ये भुजा है। अगर ये 6 सेंटीमीटर हो तो इस भुजा के संगत उस त्रिभुज में ये भुजा है, अगर ये भी 6 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज में अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो इसी भुजा के संगत
इस त्रिभुज में ये भुजा है, ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का हो, तो अगर इस त्रिभुज को उठाकर अगर तुम इस पर रख दोगे तो संगत भुजा को ढक लेगी और संगत कोण को ढक लेंगे। समझ में नहीं आएगा कि ये दो त्रिभुज है कि एक त्रिभुज है, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो भुजा दो त्रिभुजों में ऐसे दिखता है। लो देख लो, यहां पर लिखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम क्यू में, तो इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में डी ए बराबर है, तो लिख देंगे ए बी बराबर यहां पर डी एम। यहां पर कारण लिखेंगे क्यों बराबर है, तो यहां पर लिख दो संगत भुजा। उसी तरीके से इस त्रिभुज में BC के संगत इस त्रिभुज में MQ है, अब दोनों 6 हैं, बराबर है, तो लिख दो BC बराबर यहां पर MQ। रीजन, यहां भी रीजन वही है, संगत भुजा। और AC के संगत क्या है, AC के संगत DQ है, ये भी 5 तो ये भी 5। रीजन लिख दो। इसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण है संगत भुजा। ठीक, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DMQ। क्राइटेरिया लिख दो कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों सर्वांगसम हुआ है, तो यहां पर कारण लिख दीजिए SSS। समझ में आया? देख लो, मिटाता हूं, आपको वो समझाता हूं। एंगल साइड, देखो अब एंगल साइड देखते हैं। दो त्रिभुज बनाते हैं, तो एक त्रिभुज मैंने ABC बनाया और एक त्रिभुज और बनाता हूं DMQ। दो त्रिभुज बन गया ना। अब देखो एंगल साइड, तो एंगल साइड, एंगल साइड, इस त्रिभुज को लिखता हूं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMQ में ये कोण आपका 40 अंश है, तो इसी कोण के संगत इस त्रिभुज में अगर ये कोण भी 40 अंश है, ये कोण आपका 50 अंश है, तो उस त्रिभुज में इस कोण के संगत ये कोण 50 अंश हो। अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज में इस भुजा के संगत ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ऐसे लिखेंगे। इस कोण को लिखो CAB, तो कोण CAB बराबर इस कोण को लिखिए QDM, तो कोण QDM। कारण लिख दो, प्रत्येक कोण 40 अंश, तो यहां पर लिख दो प्रत्येक कोण 40 अंश या संगत कोण बराबर है इस कोण के संगत ये। अब इस कोण को लिखो ABC,
कोण ए बी सी बराबर डी एन क्यू, तो कोण डी एन क्यू, कारण लिख दो प्रत्येक कोण 50 अंश, या संगत कोण बराबर लिख देता हूं यहां पर संगत कोण, और यहां पर है बराबर। अब देखो बीसी के संगत एम क्यू है कि ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे बीसी बराबर यहां पर एन क्यू, संगत भुजा। तो यहां पर लिख दीजिए संगत भुजा। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एन क्यू, क्राइटेरिया लिख दो किससे? ए एस से। तो ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। आगे देखता हूं, देखो आरएचएस है क्या? दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो पहले त्रिभुज का कोण और एक भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज के कोण और एक भुजा के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होना चाहिए, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो पहली बात क्या कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो पहले समकोण त्रिभुज का कोण और एक भुजा बराबर हो दूसरे समकोण त्रिभुज के कोण और एक भुजा के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। फिगर बनाकर समझाता हूं, देखो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, और एक और समकोण त्रिभुज बनाता हूं डी एन क्यू। यहां पर लिखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एन क्यू, और यहां पर लिखो में। ठीक, ये कोण आपका 90 अंश का है और ये भी कोण आपका 90 अंश का है, तो लिख दो कोण बी बराबर कोण एम। कारण लिखो प्रत्येक समकोण है। ठीक, अगर ये 7 सेंटीमीटर इसमें भी है और 7 सेंटीमीटर इसमें भी है, तो यहां पर लिखो AC बराबर DQ। क्यों? कि भुजा बराबर है, कोण भुजा बराबर। अब BC के संगत MQ है, तो यहां पर लिख दो BC बराबर यहां पर MQ, लिख दो संगत भुजा, और यहां पर लिख दो कोण। दोनों समकोण त्रिभुजों में कोण बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कोण और एक भुजा, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा, इस समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा बराबर है, संगत भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो नीचे लिख दोगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एम क्यू। क्राइटेरिया लिख दोगे किससे? तो लिख दोगे यहां पर आरएचएस से। समझ में आया होगा? यदि समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।